हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे फिस्चुला। तो फिस्चुला को हिंदी में भगंदर भी बोलते हैं और इसको मेडिकल भाषा में फिशर्स इन एनो भी बोलते हैं। हम अगले वीडियो में हमने देखा है हेमरॉइड्स, पाइल्स या मसे के लिए हमने आपको बताया। दूसरा वीडियो में हमने फिशर्स के लिए बताया जो हमारे गुदा में चीरा पड़ जाता है। तो तीसरा नंबर गुदा का जो रोग है ये फिस्चुला। तो ये फिस्चुला कैसे होता है, उसका कौन सा कारण होता है, उसका क्या कौन सा साइन एंड सिम्टम्स होता है। फिस्चुला जैसा ही, फिस्चुला इन एनो जैसा ही दूसरा रोग है, उसको एनल एब्सेस भी बोलता है। ये दोनों रोग में कंफ्यूजन होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो फिस्चुला हुआ है तो उसको कैसे जानकारी हम पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल करें, उसको भी हम बताएंगे आपको। उसका कौन सा होम मेडिसिन है और 5 होम्योपैथिक बेसिक मेडिसिन बताएंगे जो आप खुद ट्रीट कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरा जो वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक देखोगे तो आप फिशर्स इन एनो या भगंदर के विषय आप जान सकते हैं। मित्रों, ये भगंदर ऐसा है कि जो हमारा मल द्वार है, मल द्वार के आजू बाजू में एक छोटी फोडली बनती है। ये फोडली छोटी होती है, ये 1-2 बार टूट जाता है, इसमें से पानी निकलता है और मटेरियल निकल जाता है। वो फिर से ट्रैक भराता है और इसे बार बार हो जाता है। इसको एंटीबायोटिक, नॉर्मल एंटीबायोटिक से उसको मिटता नहीं है, पर उसका जो सेकेंडरी ऑप्शन है, एक जो होता है गुदा के आजू बाजू में आधा इंच के गुदा के जो सरेंडर होता है मल द्वार, वहीं ये फोडली होती है। उसका दूसरा ओपनिंग इंटरनल वॉल जो हमारा गुदा का अंदर का वॉल होता है 1-1.5 इंच, वही होता है। तो ये ट्रैक बार बार भराता है और दर्दी को जब भी ट्रैक भरता है तो खूब दर्द होता है, पेन होता है। उसका क्या कारण है? तो एक तो जेनेटिक कॉज है, तुम्हारा जो फैमिली में भगंदर का जो प्रॉब्लम हो, फिशर्स इन एनो, तो एक हो सकता है। सेकंड थिंग, आपको लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन हो तो भी हो सकता है। कई बार ऐसे जो डिजीज है, एग्जाम्पल क्रोन डिजीज है, तो जो क्रोन डिजीज वाले पेशेंट को भी फिशर्स इन एनो रहने की, भगंदर रहने की संभावना होती है। जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उसको भी ये भगंदर रहने की संभावना रहती है। जिसका हाइजीन मेजर अच्छा नहीं होता है, जो बरोबर वॉश नहीं करते टॉयलेट और इन्फेक्शन रह जाता है, कई बार इन्फेक्टेड मल के द्वारा भी वहीं इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो ये सब कारण उसका हो सकता है। तो अभी इसमें क्या इसके 1-2 प्रकार के रोग है जिसको हम बोल सकते हैं कि सेम टू सेम फिशर्स इन एनो, जिसको भगंदर भी बोलते हैं, सेम ये जो रोग होता है पेरिनियल एब्सेस भी होता है। पेरिनियल एब्सेस में ऐसा होता है कि जो हमारे के गुदा के मार्ग होता है, इसमें एक छोटी फोडली हो जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है, पर उसका सेकेंडरी ओपिनियन नहीं होता है, तो उसको पेरिनियल एब्सेस बोलता है। पेरिनियल एब्सेस होने का कई मेजर कारण है। कई बार वहीं से बाल निकल जाता है, कई बार फिशर होने के बाद भी बाल निकल जाता है, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार इंजरी हो जाता है, कई बार हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं और यही पार्ट में ज्यादा इरिटेशन होने के बाद भी वो होने का संभावना रहता है, तो उसको पेरिनियल एब्सेस बोलते हैं। पेरिनियल एब्सेस में ऐसा होता है कि खाली ओपनिंग होता है, ये थोड़ा टाइम रहता है, कुछ एंटीबायोटिक लो या आप होम्योपैथिक दवा लो तो ये मिट जाता है। पर फिशर्स इन एनो भगंदर कई बार मिटता नहीं है, इतना कई बार पस निकलता है, 15-20 फुट भी आप दूर रहो तो इसकी खराब बदबू आती है। और लेडीज में भी ऐसा प्रॉब्लम रहता है, तो उनको जरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। तो मित्रों, ये फिशर्स इन एनो नहीं रहे तो इसको क्या करने का? एक तो आपको बॉडी को हाइड्रेट रखने का है, तो आपको मैक्सिमम वाटर लेने का है, पानी पीने का है, 5 लीटर पानी पियो। दूसरा, आपको खुराक में नॉर्मल एटले नेचुरल फाइबर ज्यादा लो। तो नेचुरल फाइबर हमारे फ्रूट्स में से मिलता है, वेजिटेबल में से मिलता है, और हमारा जो प्रोटीन्स होता है सीरियल, इसमें भी अमुक प्रकार के फाइबर मिलते हैं जो हमारी इंटरनल वॉल को रिपेयर करती है और हर रोज नया सेल्स उत्पन्न करते हैं। तो ये कुदरती रीते रिपेयर करते हैं। तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहे तो आप कोई बाहर का आर्टिफिशियल भी फूड, मीन्स नेचुरल फूड हो, जिसको हम इसबगुल बोलते हैं, तो आप इसबगुल ले सकते हैं। ये इसबगुल भी इज अ गुड सोर्स ऑफ
फाइबर्स, तो मिनिमम आप 20 ग्राम मीन्स 1 चम्मच ले सकते हैं। इसमें ऐसा करो, पानी लो और इसके ऊपर गर्म पानी पी लो 1 चम्मच लेके, तो ये धीरे धीरे सुबह में आपका जो स्टूल सॉफ्ट होएगा और आपको जलन, पेन और बर्निंग जो होता है फिशर सिनियनों में, भगंदर में, नहीं होएगा। मित्रों, आधुनिक साइंस में इसके लिए ऑपरेशन मेथड से लोग करते हैं। तो ऑपरेशन करने से पहले ये लोग टेस्ट करते हैं। तो पहले तो ये जो हमारा गुदा मार्ग में ये रेक्टोस्कोप करते हैं और देखता है कि कितनी ट्रैक अंदर है। दूसरी बार ये लोग सिटी स्कैन करके मिथाइल ब्लू नाम का इंजेक्शन डाई अंदर इन्वॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना ये डीप गया है। और ये जो डीप जाता है तो इसमें स्टाफाइलोकोकी क्रॉनिक बैक्टीरिया होता है, वो सर्जरी से टेम्पररी मिटता है और फिर से आ जाता है। और जिन लोगों को बार बार जो भगंदर की प्रॉब्लम रहता है, धीरे धीरे उसका हार्ट वीक हो सकता है और सेकेंडरी ऑर्गन में किडनी का फंक्शन भी वीक होने की संभावना रहती है। कई बार यंग एज में एनाल सेक्सुअलिटी इंटरकोर्स करते हैं तो इसका भी मैकेनिकल इंजरी लॉन्ग टर्म वो आपको फिशर और फिशुला होने की संभावना रहती है। तो मित्रों, इसमें कोई ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है और ये रोग से घबराने की बहुत जरूरत नहीं है। होम्योपैथिक में इसके लिए मास्टर ब्लास्टर मेडिसिन है। तो इसके लिए पहले तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आपको हमने बताया कि डाइट में बदलाव कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, नहीं है तो सूर्य नमस्कार कीजिए, 45 मिनट तक आप एक्सरसाइज कीजिए, साथ में आपका जो बॉडी वेट है कम कीजिए। आप इंटेक ज्यादा करते हैं, फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं तो हफ्ते में 1 बार कर लो। ब्रेड है, चीज है, बटर है, नान है, ये सब कुछ, बिस्किट है, सब बेकरी प्रोडक्ट बंद कर दो। खाने में पत्ते वाले सब्जी ज्यादा करो और जितना भी भूख है 30 से 40% कम खाइए। तो तुम्हारा जो इंटेस्टाइन वॉल ऊपर है एक प्रेशर नहीं बनेगा और आपका डाइजेशन पावर इंप्रूव करेगा, तो आपको इंटरनल शक्ति बढ़ेगा और रिपेयर करेगा। साथ में होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है। मैं होम्योपैथिक के सबसे पहली जो दवा है सिलिशिया, ये सिलिशिया को हम सर्जन नाइफ भी बोलते हैं। तो सर्जन नाइफ इसलिए बोला जाता है कि जहां जहां सर्जरी की जरूरत पड़ती है वहीं सिलिशिया वर्क वेल। तो ये भगंदर के रोग में जो ट्रैक बनती है और पानी निकलता है, धीरे धीरे घट जैसा पस निकलता है और पेनफुल होता है और लास्ट में ब्लीडिंग निकलता है, तो इसमें सिलिशिया 200 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम को आपको 1 महीने तक लेने का है। और दूसरी मेडिसिन है हेपारसल। तो हेपारसल में भी ऐसा होता है कि जिन लोगों को पेरिनियल एब्सेस की शक्यता ज्यादा हो और आपको फिस्टुला कम हो, तो ये हेपारसल नाम की दवा होती है। जो पेरिनियल एब्सेस हुआ है, जो बाल तोड़ हुआ है, इसके बाद जो गठन पड़ गई है और आपको फीलिंग से पेन होता है, हार्डनेस लगे, तो ये हेपारसल नाम की दवा 30 पोटेंसी में 3 महीने तक सुबह दोपहर शाम को लेने का है। 3rd नंबर की दवा है सल्फर। मित्रों, ये जो सल्फर है हमारे एक एंटीबायोटिक होम्योपैथिक में है। सपोज हम एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेशन हो और एंटी इन्फ्लेमेटरी कहीं भी रोग हो और इन्फ्लामेशन भी हो, तो इसमें ये जो सल्फर नाम की दवा है ये 30 पोटेंसी में 3 से 4 महीना तक आप लेते रहो, तो आपको ये जो इन्फेक्शन, कॉमन इन्फेक्शन की वजह से जो ट्रैक भरती है और स्टार्टिंग की तबक्का में जो ट्रैक भरती है और नहीं रुक जाती है, तो ये सल्फर की दवा बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। मित्रों, 4थी दवा है हेक्ला लावा। ये हेक्ला लावा का भी सोर्स सल्फर जैसा है। हेक्ला मीन्स जो हमारा ज्वालामुखी का जो रस निकलता है, जैसे सल्फर भी इसमें से बनता है, पर हेक्ला लावा भी वही खड़कोमा से बनता है और ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी पेन किलर है और एंटीसेप्टिक है। तो होम्योपैथिक में हेक्ला लावा नाम की दवा है। मैंने बहुत सारे पेशेंट को मिटाया है। हेक्ला लावा 30 पोटेंसी में 6 मंथ लेने से आपको जो पेरिनियल एब्सेस है और बार बार ऑपरेशन करने के बाद भी हीलिंग नहीं हुआ है जो भगंदर, तो उसको भी क्योर करता है। मित्रों, आगे की जो मैं दवा बताता हूँ, ये दवा है पर्टिकुलरली जो पेरिनियल एब्सेस बार बार आते हैं तो उसका नाम है घन पाउडर। तो घन पाउडर 3x पोटेंसी में लेने का है और ये पेरिनियल एब्सेस के लिए मास्टर ड्रग्स है और ये लेने के बाद तीसरे दिन ही ये फूट जाता है। 1-2 बार आप महीना ट्राई करोगे तो फिर से पेरिनियल एब्सेस बाहर नहीं आएगा, आपका मल का द्वार ठीक हो जाएगा, आपका पेरिनियल एब्सेस भी ठीक हो जाएगा, आपका फिशर सिनियनो, फिस्टुला
या आपको जो भगंदर बोलते हैं, ये होम्योपैथिक से ठीक हो सकता है। मित्रों, जब भी आपको भगंदर की शक्यता लगे और डॉक्टर करे तो आप नजदीक के कोई होम्योपैथ के पास जा सकते हैं, या आपको मैंने बताया हुआ ये भी होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। सपोज आपको सक्सेसफुल नहीं बनता है तो आप हमारे सेंटर में आके आपका पूरा जो हिस्ट्री होता है मेडिकली, ये लेके हम आपको उसके क्लासिफाइड सिमिलम मेडिसिन देंगे, तो आपका बार बार जो भगंदर होता है ये कायम मिट जाएगा। मित्रों, अभी तक मेरे 35 साल में मैंने 1200 से 1500 पेशेंट जो फिशर इन्यानो का मैंने ठीक किया है और सबका अच्छा रिजल्ट है। ऑल पेशेंट आर हैप्पी एंड वाइज। मित्रों, मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।